नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। बुंदेलखंड क्षेत्र में मैं सबसे पहले देवगढ़ के दशावतार मंदिर के दर्शन करने के बाद बेलमणि मंदिर में गया, जो कि प्राचीन मंदिर था और भग्न हो चुका है। और अभी मैं सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। ये बेलमणि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। कच्चा रास्ता आता है यहाँ पर, लेकिन ये अत्यंत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मुझे देवी सिंह जी लेकर के आए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं। उनके सहयोग से ही मैं यहाँ आया। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इस मंदिर की भाव यात्रा पर मैं आपको ले चलूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। आप इस मंदिर को अपनी आँखों से देखिए और इसके वैभव को अनुभव किए। मेरे सामने एक भगवान नंदी विराजमान है, आप देख सकते हैं। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर है। सहस्त्रलिंगेश्वर इसे कहते हैं। नंदी की एक अच्छी बड़ी सी प्रतिमा है यहाँ पर। शिवलिंग सामने विराजित है। 1000 शिवलिंगों का समुच्चय इस मंदिर में है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी यहाँ पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर हमारे कर्मकांडों से और हमारे पूजा अर्चनाओं से पूरी तरह से रिक्त नहीं हुआ है। यहाँ एक विशालकाय शिवलिंग विराजमान है। सहस्त्रलिंगों का समुच्चय जिसे हम कहते हैं, यह गर्भगृह आप देख सकते हैं। ऊपर बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं, गणेश की, अन्य देवताओं की। नीचे की कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं, लेकिन अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही दर्शनीय मंदिर। जैसा कि मैंने कहा इस देवगढ़ की यात्रा के दौरान कि ये जो मंदिर हैं, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, जहाँ से कि नागर शैली के मंदिरों को बनाए जाने का प्रमाण मिलता है, उन्हें एक रूपाकार देने का, सुघड़ रूप देने का, जगती स्तंभ, मंडप और शिखर। तो ये सभी मंदिर उसी निर्माण कला के प्रमाण हैं। यद्यपि इन सभी का शिखर ढह चुका है, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है वह दिव्य है। यहाँ से प्रदक्षिणा पथ है इसका, पीछे की ओर जाता हुआ। सन्नाटा है ये पूरा इलाका। यहाँ पर घनी झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं। बगल से रेल लाइन जाती है। हर 5-7 मिनट पर एक रेल चली जाती है। और मैं समझता हूँ कि जो उन रेलों में सफ़र करने वाले लोग होंगे, वे चकित विस्मित होकर इन मंदिरों को देखते होंगे। और मुझे बार बार डेविड लीन की फ़िल्म याद आती है, पैसेज टू इंडिया, जिसमें कि अंग्रेज़ जाता है और देखता है कि प्राचीन मंदिर अत्यंत ही अलंकृत, उनके ऊपर वानर खेल रहे हैं। तो यही स्थिति हो गई है। पर्यटक तो आते नहीं, दर्शनार्थी आते नहीं, इन्हें सब भूले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय बाद इन्हें याद करने वाले लोग होंगे, आएंगे, देखेंगे। ये भी कई सारे मंदिरों का समूह है। यहाँ पर उस दिशा में भी एक मंडप दिखाई पड़ता है, आप देख पा रहे हैं। उस मंडप में संभवतः कोई और देवता विराजित रहे होंगे। मुख्य मंदिर तो भगवान शिव का है। बड़े सुंदर सुंदर चौकोर चबूतरे स्तंभ यहाँ पर बने थे, जो अब भी हैं, टूट फूट गए हैं, लेकिन अत्यंत दर्शनीय हैं, देखने के योग्य हैं। इनमें नीचे आप देखिए जो खुदाई की गई है पत्थरों की, उन्हें सुंदर रूप दिया गया है। उसके प्रमाण अब भी मिलते, यद्यपि ऊपर टूट फूट गए हैं। और इन्हें लगता है जैसे कि दोबारा खड़ा किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन ये बड़ा ही सुंदर सहस्त्रलिंगेश्वर, नाम भी अत्यंत सुंदर है और अत्यंत ही चमत्कारिक शिवलिंग, जिसमें कहते हैं जिसे देखने के बाद ग्रेविटी उसका पता चलता है कि वह कितना सुंदर, कितना दिव्य, अपने वैभव के दिनों में कितना प्रभावशाली रहा होगा। उसकी जो शक्ति रही होगी वह अनुपम रही होगी निश्चय ही। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ललितपुर आएँ अवश्य ही। और यहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसलिए पाँव डगमगाते हैं चलने में, लेकिन इन सभी मंदिरों के दर्शन करें, देखें तो सही एक बार कि उनके प्राचीन भारत में क्या क्या निर्माण किए गए, कैसे कैसे दिव्य मंदिर बनाए गए। यहाँ बाहर जो क्षेत्र है, यहाँ पर सब कुछ टूट फूट गया है, किसी तरह से जोड़ कर रखा गया है। अलग अलग जगह मंडप दिखाई देते हैं, बाकी सब भग्नावशेष हैं। कुछ उत्कीर्ण मूर्तियों के स्तंभ गड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ शेष नहीं है। यही है
जो देख सकते हैं आप, इन्हें देख करके सुख पा सकते हैं, इन्हें देख करके आप रो भी सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस क्षेत्र में अवश्य आएँ और इन मंदिरों को देखें।